बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। साथ में थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटोंगटोन शिनावात्रा भी रही मौजूद। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पेटोंगटोन शिनावात्रा से हाथ मिलाकर स्वीकार किया अभिवादन। कई और बड़ी शख्सियत भी दिखाई दी साथ। बिम्स्टेक समिट में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भविष्य में दोनों देशों के लिए साथ मिलकर बेहतर काम करने के लिए बढ़ेंगी संभावनाएं। बैंकॉक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सीनियर जनरल मिन ऑंग हेलेंग से की मुलाकात। म्यांमार में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर पीएम ने प्रकट किया अफसोस। पीएम ने जनरल के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर हुई बातचीत। बैंकॉक में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से पीएम मोदी ने की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने का रास्ता साफ। राज्यसभा में भी पास हुआ बिल। समर्थन में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। राज्यसभा में आधी रात के बाद तक चली मैराथन चर्चा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया चर्चा का जवाब। इस बिल से एक भी मुस्लिम का नहीं होगा नुकसान। कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों ने किया विरोध। कांग्रेस ने कहा समाज में ध्रुवीकरण के लिए विधेयक ला रही है बीजेपी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव राज्यसभा से थी पारित। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। जोधपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन बिल पास होने पर जाहिर की खुशी। जमकर की आतिशबाजी। बहराइच में वक्फ बिल और जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। भारी दल बल के साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस कर रही है मार्च। अलीगढ़ में वक्फ बिल पास होने से मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर। लोगों ने फुलझड़ी जलाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई प्रसन्नता। यूपी में अवैध घोषित वक्फ संपत्तियां होंगी जब्त। जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश। वक्फ संशोधन बिल पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार को दी नसीहत। कहा लोगों को बिल समझ में आने का केंद्र को देना चाहिए था वक्त। वक्फ संशोधन बिल का आरिफ मोहम्मद खान ने किया समर्थन। कहा वक्फ बोर्ड कहता है हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं, जबकि जमीन इतनी है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तेजस्वी यादव ने वक्फ के मामले पर जेडीयू पर साधा निशाना। कहा बिहार की जनता इस बिल का समर्थन करने वालों को देगी जवाब। पीयूष गोयल ने वक्फ बिल के दोनों सदनों में पास होने को बताया ऐतिहासिक लम्हा। गृह मंत्री शाह किरेन रिजिजू को दी बधाई। नितिन गडकरी ने किया वक्फ बिल का समर्थन। वक्फ बिल को बताया उम्मीद बिल। कहा इससे आएगी पारदर्शिता। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने दी प्रतिक्रिया। कहा वक्फ बिल से लोगों को शिकायत है, इसलिए नेताओं ने दिया इस्तीफा। फिल्म निर्देशक और अभिनेता मनोज कुमार का निधन। 87 वर्ष की आयु में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में लिया अंतिम सांस। देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे मनोज कुमार। भारत कुमार के नाम से भी थे मशहूर। कल दोपहर 12 बजे विलेपार्ले के पास पवन हंस में होगा मनोज कुमार का अंतिम संस्कार। मनोज कुमार की पत्नी भी है बीमार। मनोज कुमार के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। लिखा मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे। पीएम मोदी ने लिखा मनोज कुमार पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। दुख की घड़ी में परिजनों के प्रति संवेदना। राजनाथ सिंह ने भी अभिनेता मनोज कुमार को दी श्रद्धांजलि। लिखा उन्हें देशभक्ति फिल्मों के लिए याद किया जाएगा।
मनोज कुमार के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जताया शोक। अभिनेता ने अपनी फिल्मों से छोड़ी एक अलग ही छाप। मनोज कुमार के निधन पर ओम बिरला ने जताया शोक। कहा उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति और समाज की चेतना को जागृत किया। ओम बिरला ने इसे फिल्म जगत के लिए बताया अपूर्णीय क्षति, परिवार के प्रति प्रकट की संवेदनाएं। मुंबई में भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने जताया शोक। कहा महान दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता मनोज कुमार का निधन बड़ी क्षति। चैत्र नवरात्र में आज देवी दुर्गा मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा का दिन। मां कालरात्रि की भक्ति से होता है भय, दुर्घटना और रोगों का नाश। उत्तर प्रदेश के झांसी में 500 साल पुराने अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। सिंदूर चढ़ाने से मनोकामना पूरी होने की है मान्यता। झारखंड में रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में देवी मां छिन्न मस्तिका का सजा भव्य दरबार। नवरात्र में दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। रामनवमी पर भव्य समारोह के लिए सजा अयोध्या धाम। अलौकिक रोशनी से जगमगाया राम जन्मभूमि मंदिर। 6 अप्रैल को है रामनगरी में महोत्सव। केरल के पलक्कड़ में वलंगी वेला महोत्सव का भव्य आयोजन। रंग बिरंगी रोशनी के बीच आसमान में शानदार आतिशबाजी की गई। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में देवी की विधि विधान से पूजा की गई। पावन मौके पर की गई देवी की दिव्य आरती। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर की गई देवी मां की पूजा आरती। बड़ी संख्या में देवी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु। सतना के बेहर माता मंदिर में नवरात्र की दिखी रौनक। पुजारियों ने की माता की पूजा आरती। भक्तों ने लिया माता का आशीर्वाद। पटना के कई चैती छठ पूजा का हुआ दिव्य आयोजन। महिलाओं ने नदी में खड़े होकर भगवान सूर्य को दिया अर्घ। डिब्रूगढ़ में चैती छठ पूजा के मौके पर श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ नदी का किनारा। सभी महिलाओं ने विधिवत किया पूजा पाठ, दिया सूर्य को अर्घ। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। कामकाज का सीएम ने लिया जायजा, दिए दिशा निर्देश। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौराणिक राम मंदिर का किया शिलान्यास। सीएम ने साधु संतों से की बातचीत। रायपुर में योग आयोग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने की शिरकत। सीएम ने बताया योग का महत्व। गुरदासपुर में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ड्रग्स के खिलाफ मार्च का किया आयोजन। मार्च में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। राज्यपाल ने ड्रग्स के प्रति किया जागरूक। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत लगातार भेजी जा रही राहत सामग्री। बौद्ध भिक्षुकों ने लोगों को बांटे खाने के पैकेट्स। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे छत्तीसगढ़। नक्सलियों के खिलाफ अभियानों को लेकर सुरक्षा बलों के साथ करेंगे बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्रधानमंत्री कार्यालय का किया दौरा। अपनी समस्या के निदान के लिए पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री ने की चर्चा। दिल्ली में नवरात्र के मौके पर भव्य यमुना आरती का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरती में शामिल होकर यमुना की सफाई में जनता की भागीदारी पर जोर दिया। गुवाहाटी में असम गौरव पुरस्कार समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने विजेताओं को सम्मानित किया।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर अहमदाबाद में भव्य माधवपुर मेला का आयोजन हुआ। 1000 से ज्यादा कलाकारों का शानदार प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में बनेगा देश का पहला हिंदू गांव। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रखी आधारशिला। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू गांव के लिए उपलब्ध कराएगी जमीन। 2 साल में बनने वाले गांव में 1000 परिवारों को बसाने की योजना। अयोध्या धाम में भगवान रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा की मांग बढ़ी। प्रतिमा खरीदकर अपने घर ले जाना चाहते हैं देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली में चैती छठ पर कालिंदी कुंज यमुना घाट पर अर्घ देने पहुंचे श्रद्धालु। आज है छठ पर्व का समापन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी देहरादून में देवी मां काली के मंदिर पहुंचे। पूजा उपासना कर लिया आशीर्वाद। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन की संभावनाओं के मद्देनजर मुरादाबाद में बाइकों पर निकले पुलिस के जवान। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। असम के बोडोलैंड क्षेत्र की बदली फिजा। अब देश में शांति और विकास के मॉडल के रूप में सामने आ रही है बोडोलैंड की तस्वीर। ग्रेटर नोएडा में जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने की कार्रवाई। करीब 8 करोड़ रुपए की जमीन पर बुलडोजर से हटाया अवैध निर्माण। हरियाणा के रेवाड़ी में अचानक बदले मौसम के तेवर। आंधी के चलते बाजार में गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जमकर बरसे बादल। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। पिछले 5 साल में कमाई के मामले में टॉप रहा आगरा का ताजमहल। टिकटों की होती है सबसे ज्यादा बिक्री। सरकार ने दी जानकारी। मैनपुरी में पुलिस ने चलाया गुड मॉर्निंग अभियान। सुबह वॉक करने वालों से मिलकर पुलिस वाले कर रहे हैं बातचीत। हावड़ा में जोरों पर चल रही है रामनवमी की तैयारियां। कलाकार बना रहे हैं भगवान श्री राम की मूर्तियां। बाजारों में बिक रहे हैं भगवा झंडे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनंतनगर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लॉन्च किया। लोग पलाटों का कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। डल झील के किनारे पर्यटक ले रहे हैं मौसम का आनंद। इम्फाल में मणिपुर स्टेट पावर कंपनी ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता अभियान किया आयोजित। महिलाओं को किया गया जागरूक। जयपुर में जेम एंड ज्वेलरी शो का हुआ आयोजन। शो में विदेशी पर्यटकों ने भी शामिल होकर देखी ज्वेलरी। रायबरेली की मॉडर्न रेल कोड फैक्ट्री ने सबसे तेज प्रोडक्शन का बनाया रिकॉर्ड। कर्मचारियों ने एक दूसरे को दी बधाई। द्वारकाधीश तक पदयात्रा कर रहे हैं अनंत अंबानी की यात्रा में शामिल हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। सभी भगवान को स्मरण करते हुए यात्रा करते दिखे। रेल यात्रा के दौरान गुम हुए मोबाइल को अब ढूंढ निकालेगी आरपीएफ। 139 डायल कर यात्री दर्ज करा सकेंगे शिकायत। मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। बांदा में पुलिस ने एटीएम से लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। यूट्यूब से सीखी थी पैसे चोरी करने की टेक्निक। सवाई माधोपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सीएम का फर्जी लेटर दिखाकर रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी के लिए जिप्सी मांगने वाले 3 गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस के अभियान का दिख रहा है असर। हो रही है ठगों की गिरफ्तारी। लोगों में बढ़ रही है जागरूकता। राजस्थान पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। दुबई में राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर आदित्य जैन को पकड़ा। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला। लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रनों से हराया।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 200 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 17वें ओवर में 120 रन पर सिमटी। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से वेंकटेश अय्यर ने 29 गेंद में 60 रन बनाए। रघुवंशी ने 50 और अजिंक्य रहाणे ने 38 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा ने 3-3 विकेट लिए। आंद्रे रसेल को 2 विकेट मिले। हमारे के शेयर बाजार के बाद एशियाई बाजारों में भी गिरावट का दौर। जापान के निक्केई सूचकांक में 2020 के बाद दर्ज हुई सबसे बड़ी गिरावट। ट्रंप ने टैरिफ लगाने से बाजार में गिरावट को बताया उम्मीद से मुताबिक। बीमार अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए टैरिफ को बताया जरूरी। ट्रंप ने सरकारी दक्षता विभाग प्रमुख मस्क के जल्द पद छोड़ने की कही बात। मस्क को बताया शानदार शख्स। मस्क के पास कई कंपनियां चलाने की जिम्मेदारी होने की दी दलील।